नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह और सीधे आपको गोड्डा लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो रहा है। बढ़ावा दे रही है। यहां बिजली के कारखाने लगे हैं, यहां सीमेंट के कारखाने लगे हैं और यहां बड़ी संख्या में साहबगंज में एक बहुत बड़ा मल्टी मॉडल टर्मिनल बना है। इससे यहां नए उद्योगों को बल मिलेगा। जेएमएम कांग्रेस वालों का उद्योगों का दूर दूर तक नाता नहीं है। उनका एक ही उद्योग है, पेपर लीक उद्योग। उनका उद्योग है माफिया राज फैलाना। उनको माफिया राज फैलाना आता है। ये लोग पेपर लीक माफिया पैदा करते हैं। ये सरकारी भर्ती में घूस और ट्रांसफर पोस्टिंग का कारोबार करते हैं। आप चाहते हैं ना ऐसे भ्रष्टाचारियों को कड़ी सजा मिले? सजा मिलनी चाहिए ना? जरा जोर से बताइए ना। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ना? कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ना? आप भाजपा एनडीए सरकार बनाइए। युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वालों को पाताल से भी खोज कर लाया जाएगा। झारखंड भाजपा ने लाखों युवाओं की सरकारी नौकरी का वादा किया। हमारे बेटे बेटियों को अच्छी शिक्षा और भत्ते का वादा किया है। ये सारे वादे भाजपा एनडीए सरकार जरूर पूरा करेगी। संथाल परगना की पहचान पलायन से नहीं बल्कि पर्यटन से हो, ये काम हम करने वाले हैं। साथियों, किसानों का कल्याण हमेशा से भाजपा की प्राथमिकता रहा है। भाजपा एनडीए सरकारें जहां भी है वहां सिंचाई की सुविधाएं बना रही है। जहां पानी कम है वहां टपक सिंचाई पर बल दिया जा रहा है। ये भाजपा सरकार है जो छोटे किसानों के खाते में सीधे पैसे भेज रही है। इससे किसानों को बहुत मदद मिल रही है। अब झारखंड भाजपा ने धान किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदने की गारंटी दी है। कांग्रेस के समय में सिर्फ 8-10 वन उपज पर ही एमएसपी मिला करता था। भाजपा सरकार अब करीब करीब 90 वन उपज पर एमएसपी दिया करती है। झारखंड भाजपा ने भी वन उपज के लिए कई घोषणाएं की है। इन सारे प्रयासों से किसानों की आय बढ़ेगी। साथियों, झारखंड की ये धरती सिद्धो कानो, चांद भैरव, फूलो जानो, तिलका मांझी की भूमि है। झारखंड धरती आबा बिरसा मुंडा की भूमि है। अब 2 दिन बाद यानी 15 नवंबर से भाजपा सरकार धरती आबा की 150वीं जयंती को पूरे धूमधाम से मनाने जा रही है। हम सिद्धो कान्हो और दूसरे सेनानियों के भव्य स्मारक बनाने जा रहे हैं। रिसर्च सेंटर बनाने जा रहे हैं। ये भाजपा एनडीए की सरकार है जिसने पहली बार आदिवासी समाज को इतनी भागीदारी दी। ये भाजपा एनडीए ही है जिसने देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति दी। द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाया। लेकिन जेएमएम की सहयोगी कांग्रेस ने क्या किया? आदिवासी बेटी को हराने के लिए इन लोगों ने पूरा जोर लगा दिया। और ये भूलना नहीं है साथियों, कांग्रेस हमेशा से ही आदिवासियों की घोर विरोधी रही है। कांग्रेस ने झारखंड आंदोलन के दौरान अनेक आदिवासी माताओं की कोख उजेड़ दी थी। और ये जेएमएम वाले आज सत्ता के लिए कांग्रेस की ही गोदी में जाके बैठे हैं। कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। संथाल परगना में तो हम देख रहे हैं कि इन्होंने कैसे रोटी बेटी और माटी को ही दांव पर लगा दिया है।
यहां आदिवासी समाज की संख्या लगातार घट रही है। आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन पर धोखे से कब्जे करवाए जा रहे हैं। घुसपैठ की समस्या झारखंड में विकराल होती जा रही है। हमें मिलकर झारखंड को तबाह होने से रोकना ही होगा। और मुझे खुशी है इस बड़े लक्ष्य के लिए भाजपा परिवार का विस्तार हो रहा है। झारखंडी गौरव को बचाने के इस बड़ी लड़ाई में अब तो सिद्धो कान्हो के वंशज मंडल मुर्मू जी भी हमारे साथ हैं। और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे सार्वजनिक रूप से इस महान परंपरा की विरासत उनका सम्मान करने का अवसर मिला है। मैं उनका भाजपा में स्वागत करता हूं। साथियों, कांग्रेस को एससी, एसटी, ओबीसी से हमेशा से नफरत रही है। इसलिए नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक इन्होंने आरक्षण का हमेशा विरोध किया। ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि एससी, एसटी, ओबीसी एकजुट हो जाए। इसलिए आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी समाज को बांटे रखा। और जैसे ही एसटी, एसटी, ओबीसी एकजुट हुए, कांग्रेस कमजोर हो गई। केंद्र सरकार में उसकी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनना ही बंद हो गया। अब कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाने के लिए छटपटा रही है। और इसलिए उसने एससी, एसटी, ओबीसी की एकता को तोड़ने का, आपको बांटने का खेल खेला है। एक नई साजिश रची है। कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी की सामूहिक ताकत को कमजोर करना चाहती। जैसे संथाल में अनेकों हमारी आदिवासी जातियां हैं। यहां संथाल है, पहाड़िया है, पहाड़िया में भी अनेक उपजातियां हैं। यहां